हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यानी कि हम महामैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको अगर जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से आकर के यानी कि इसी मैराथन में क्लास में से पास आउट हो जाओगे। तो लगभग इसमें से 30 से 35 नंबर का आपको इसी से आ जाएगा और आपको पास कितने पे होना है, 33 नंबर पर। तो 33 नंबर के लिए तो सबसे पहले जो हमने पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाए हैं, यानी कि हमने हर चैप्टर से आपको दो दो क्वेश्चन उठाए हैं। तो जो उसमें से जिस चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा अवयव हो जाएगा, सारणिक हो जाएगा और अवकलन और समाकलन। तो यानी कि ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, इसी के अंतर्गत आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा करने होते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहीं से ही मिल जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं। तो इसमें से हमने कुछ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी लिए हैं इन चारों चैप्टर्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने पहले चैप्टर्स के अंतर्गत लिया था। तो यदि एफ बिलोंग्स टू, यानी कि ये हो जाएगा तो साइन इंटू, तो इसमें क्या यहाँ पर फोग इंटू गो फैक्स ज्ञात कर कीजिए। तो यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा, यदि किसी समुच्चय ए पर 2 संबंध आर तथा एस समतुल्य संबंध हो तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर आर इंटरसेक्शन भी क्या होगा हमारा, समतुल्य होगा। तो यानी कि इस पहले चैप्टर्स के अंतर्गत किसने हमने लिए थे, 2 क्वेश्चन लिए थे, जो कि 2 क्वेश्चन हमारे ये हो जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो लिया है हमने, वो लिया है कोस इनवर्स माइनस का 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख करके जाइएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा क्वेश्चन जो लिया है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टि से, वो लिया है tan इनवर्स 1, यानी कि इसकी वैल्यू लगाइए और इसकी वैल्यू लगाइए, इसकी वैल्यू लगाइए और क्या कीजिए, इस इक्वेशन का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन लिए हैं, ये हमने 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, ये लिए हैं हमने अवयव से। तो अवयव के अंतर्गत हमने यहाँ पर पहले यानी कि 5वें सवाल के अंतर्गत हमें x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दिया गया है, दूसरा x माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें क्या करना है हमें, x कोमा वाई के क्या करना है, हमें y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसी के अंतर्गत जैसे कि आपको ऊपर दिया गया था ऐसे ही नीचे, तो a मैट्रिक्स दिया गया है, b मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी ज्ञात करना है और बाद में फिर b इंटू में हमें ए ज्ञात करना है। यानी कि पहले हम ए मैट्रिक्स को आगे और बी मैट्रिक्स को पीछे करके हम ए बी ज्ञात कर लेंगे, और दूसरी बार में हम बी मैट्रिक्स को पहले रख करके और ए मैट्रिक्स को बाद में रख करके बी ए मैट्रिक्स ज्ञात कर लेंगे। सही। तो जैसे कि हमारा 7वां क्वेश्चन जाएगा, 7वां क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ये इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई और ये, तो 3 इक्वेशन के अंतर्गत हमें सोल्व कर करके एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये भी हमारा काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। और 8वें क्वेश्चन के अंतर्गत दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये कितने हो गए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको एक इसी प्रकार श्रेणी के अंतर्गत, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये दोनों साइड से प्रिंटिंग है, यानी कि हमने अपने हाथ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ये टोटल हमारे 46 क्वेश्चन हैं। तो इसी के अंतर्गत हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। तो और क्या क्या आएंगे, तो ये हमारे 1 से लेकर के 8 तक हमारे क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं। और इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि आपको इधर देखने के लिए भी मिल जाएगा, तो यदि ए तथा बी 2 n क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा हमारा, सिद्ध कीजिए। तो यानी कि ये कुछ हमने सारणिक के लिए हैं जो कि सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी, यानी कि आप यहाँ पर देख भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा हमारा, c क्यूब। तो इसी के अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है, वह भी सिद्ध करने वाला लिया है। तो ये भी हमारा काफ़ी बार पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये भी हमने क्या लिए हैं, सिद्ध करने वाले ही लिए हैं। और इसी के अंतर्गत अब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको इधर देखने के लिए, आपको इधर दिख भी रहा होगा, तो वो लिया है हमने अवकलन से। तो अवकलन में क्या है, दर्शाइए कि f(x) x इनवर्स प्लस 3 यदि x बराबर नॉट इक्वल टू 0
और दूसरी कंडीशन क्या है हमारा 1, यदि x बराबर क्या हो हमारा 0 हो। तो दोनों कंडीशंस पे दिखा देंगे इसे। तो ये भी हमारा काफ़ी बार पूछा गया था फलन वाला। तो और इसी के अंतर्गत हमारा 15वां को जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो क्या करना है हमें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। और इसी के अंतर्गत हमारा 16वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो भी हो जाएगा x की पावर y हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x माइनस का y। तो हमें सिद्ध क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स बराबर किसके होता है, log x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो 17वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो ये हमने किससे लिया है, अवकलन से लिया है। तो यानी कि जोबन से हमारे अवकलन के क्या है हमारे अनुप्रयोग। तो x साइन इनवर्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो यानी कि एक बार क्या हो जाएगा x का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा साइन x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा बाद में साइन x और इंटू में क्या हो जाएगा इसका है यानी कि वर्ग किसका हो जाएगा x का। तो यहाँ पर क्या करना है हमें x के सापेक्ष क्या करना है यहाँ पर अवकलन ज्ञात करना है यानी कि dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो बाजी फेर है कभी कदा अथवा में ये सवाल भी पूछा गया है, हमने कई बार देखा है। तो y बराबर x साइन इनवर्स ना साइन x सही। तो यानी कि y बराबर x की पावर कितनी हो जाएगी साइन x। तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही हमारा 18वां सवाल हो जाएगा। तो ये भी इसी प्रकार है, फलन साइन एक्स क्या की पावर कितना हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक दूसरी बार में क्या हो जाएगा हमारा कोस एक्स की पावर क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स। तो क्या यहाँ पर क्या करना है हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। और इसी के अंतर्गत हमारा 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा वक्र से लिया है। तो यहाँ पर क्या है अनरूट x प्लस अनरूट y बराबर क्या हो जाएगा हमारा अनरूट a के। तो किसी बिंदु पर स्पर्शी ओ एक्स अक्ष यानी कि यहाँ पर हमें एक चित्र की सहायता से यह क्वेश्चन सोल्व करना था, तो उसे भी कर लेंगे हम। तो देख लीजिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है हमारा 16। तो ये क्या दी गई है हमारी पहली इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है हमारी एक्स इंटू वाई बराबर क्या है हमारा 15 है। तो दूसरे समीकरण को समकोण पर काटते हैं। तो यानी कि पहली वाली जो इक्वेशन है दूसरी वाली जो इक्वेशन के यानी कि इसके समकोण में काटती है। तो इसे भी देख लेंगे हम। और यदि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2/3 और बराबर में क्या करना है हमें a की पावर 2/3 पर अभिलंब है। तो x अक्ष के थीटा कोण बनाए। तो दिखाइए कि इसका समीकरण y कोस क्या हो जाएगा हमारा फाई माइनस का क्या हो जाएगा x साइन फाई बराबर में क्या हो जाएगा a कोस 2 फाई। तो है तो इसी के अंतर्गत हमारा 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा 22वां क्वेश्चन है हमारा यदि वक्र अनरूट एक्स प्लस अनरूट वाई बराबर में क्या हो जाएगा हमारा अनरूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्शी ओ एक्स अक्ष पर ओ एक्स अक्ष के क्रम से बिंदु ए तथा बी पर काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ बी बराबर क्या है ए सही। तो ये भी हो जाएगा हमारा। और 23वां जो क्वेश्चन है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने समाकलन से लिया। तो समाकलन से क्या लिया है सेग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा सेग एक्स प्लस टेन एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। और 24वां जो क्वेश्चन है वो लिया है हमने, वो भी समाकलन से ही लिया है। समाकलन से काफ़ी हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ई की पावर क्या हो जाएगा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यानी कि समाकलन ज्ञात कीजिए। और जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, वो है log x इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। इसका क्या करना है हमें मान ज्ञात करना है। और अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमने और काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं। तो यानी कि हमने पूरे मैथ में से टोटल कितने क्वेश्चन निकाले हैं 46 क्वेश्चन निकाले हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो समाकलन लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to π/2 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा log साइन एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से पूछ लेता है। वो क्या करता है लिमिट यानी कि समाकलन लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to π/2। तो log
कोस एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो यानी कि इसी के अंतर्गत ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो log साइन एक्स दे सकता है या फिर log कोस एक्स दे सकता है। और यह जो सिद्ध करके आएगा वो दोनों एक ही होंगे, तो वो क्या होएगा माइनस का पाई/2 और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा log 2। तो यानी कि ये जो वो है, तो ये हमारे क्वेश्चंस दोनों ये बीच में ही बन जाएंगे, यानी कि सवाल के बीच में ही बन जाएंगे। सही। तो सिद्ध कीजिए कि इनफाइनाइट 0 to π/4, तो log साइन 2 थीटा और इनटू क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का π/4 और log 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी लिमिट रहेगी 0 to इनफाइनाइट log x + 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा x और इनटू क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 + x² और बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू log 2। तो ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 30 जो हो जाएगा हमारा वो भी सिद्ध करने के लिए ही है समाकलन से। समाकलन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने समाकलन से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। तो देख लीजिए इसकी लिमिट रहेगी हमारी समाकलन की 0 to π और x tan x अपन में क्या रहेगा हमारा sec x प्लस का क्या हो जाएगा हमारा cos x और dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा π² और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ये भी देख लीजिएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हमने कुछ परवलय से लिया है, तो परवलय से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूरा चित्र सहित पूछे गए थे। तो परवलय y² बराबर क्या है हमारा 4ax है का इसके निलंबन जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो परवलय y² बराबर क्या हो जाएगा 4ax हो जाएगा। तो इसमें जो परवलय बनेगा तो उसमें निलंबन जीवा जो है, तो जीवा से घिरा हमारा जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यह ज्ञात करवा रहा है। तो दीर्घवृत्ताकार, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दीर्घवृत्त x² अपॉन में क्या हो जाएगा a² + y² अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा b² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें समाकलन विधि से ज्ञात करना है। और इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंतर्गत हो जाएगा हमारा परवलय x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल हमारा क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा हमारा अवकलन समीकरण, वो हो जाएगी हमारी dy/dx। तो अवकलन समीकरण क्या दी हमारी, तो dy/dx बराबर क्या है हमारी x × y + x + y + क्या हो जाएगा हमारा 1 को क्या करना है हमें हल करना है। तो अवकलन समीकरण यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 एक और लिया है हमने अवकलन समीकरण, उससे अवकलन समीकरण से वो हो जाएगा हमारा x × y² प्लस क्या हो जाएगा हमारा x और dx प्लस xy का यानी कि y x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा dy और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यानी कि इसे भी सॉल्व करना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा हमारा अवकलन समीकरण, यानी कि एक और हमें अवकलन समीकरण दी है, वो दी गई है dy/dx माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 3y और क्या हो जाएगा cot x और बराबर में क्या सिद्ध करना है हमें, वो करना है sin 2x को हल कीजिए। जबकि हमारा y बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 2 दिया गया है और x बराबर क्या दिया गया हमारा π/2 दिया गया है। तो यानी कि जिसे हम 90 भी बोल सकते हैं। तो π/2 यानी कि 100 पाई का मान कितना होता है हमारा 180 और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 90 डिग्री दी गई है। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो और क्वेश्चन नंबर 37 जो लिया गया है वो हमने सदिश से लिया गया है, यानी कि यहाँ पर एंगल निकालने के लिए। तो वो क्या दिया गया है i कैप माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 2j प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 3k और 3i माइनस का क्या हो जाएगा 2j और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा के बीच क्या करना है हमें कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर एंगल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 38 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यदि ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, 3 सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर बराबर क्या हो 0 हो। तो सिद्ध कीजिए कि क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्या हो जाएगा हमारा बराबर बी वेक्टर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। तो इसे भी देख लीजिए। और हम अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो कि क्वेश्चन नंबर 39 हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया था। तो सदिश विधियों में निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वो क्या हो जाएगा हमारा x - 3 बाई क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा y - 8
अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा -1 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा z-3 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1। और तथा यानी कि हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं। दूसरी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x+3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा -3 बराबर y+7 बराबर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा z-6 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिंदु 2 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा -4 अपॉन इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 5 से जाने वाले 2 समतलों आर वेक्टर 2i प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 2j माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 4 के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 एवं आर वेक्टर 3i प्लस का क्या हो जाएगा j माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 2 के बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2 को प्रतिच्छेद रेखा लंबवत समांतर यानी कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि पहली इक्वेशन जो दी गई है वो और दूसरी इक्वेशन जो दी गई है इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो ऊपर हैं और ये जो किन यानी कि किन बिंदुओं पर हमें प्रतिच्छेद करती है तो वह हमें क्या करनी है इक्वेशन ज्ञात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा निम्नलिखित वह अवरोधों के अंतर्गत z बराबर कितनी दी गई है हमें इक्वेशन 200x और प्लस के हो जाएगा 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इस प्रकार भी हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आपको या तो इसी पेपर में से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर मेथड सारा वही रहेगा और आपको थोड़ी वैल्यूज चेंज कर करके क्वेश्चन अलग से दे दिएगा। और एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफिक विधि से मिलेगा। ये ग्राफिक जोन से आपने पढ़ा था यानी कि ये हमारा लगभग आपका 11वां या फिर 12वां चैप्टर होगा इसी के अंतर्गत वो ग्राफिक विधि से ये काफ़ी बार पूछा भी गया था। तो वो ग्राफिक विधि से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा वो है तो यानी कि ग्राफिक विधि से रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या z बराबर 4x + y की अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके अवयव अवरोध क्या है हमारे x + y बड़ा है किससे 50 से और 3x + y बड़ा है किससे 90 डिग्री से और जब x छोटा है किससे 0 से और y जब छोटा है बराबर है किसके 0 के। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वो है हमारा प्रायिकता से। तो प्रायिकता के अंतर्गत देखते हैं हम तो a और b 2 स्वयंपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। यदि pa बराबर कितना दिया गया है हमारे 0.3 और pb बराबर कितना दिया गया है हमें 0.4 तो ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता से भी हमें काफ़ी बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। कुछ हमें बॉल के ऊपर मिलते हैं तो यानी कि जैसे मान लीजिए एक थैले में 5 काली गेंद या फिर 5 नीली गेंद है उसमें से हमने कुछ गेंद निकाल ली तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए या फिर कुछ अतिरिक्त बॉल डाल दी तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमें बॉलों से मिल जाते हैं तो आप इन्हें भी देख करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता कितनी हमारी 1/4 है। तो इस दौड़ को ए और बी में जीते गए न पाए इसकी प्रायिकता हमारी क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी हमारा इससे हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 46 भी क्या हो जाएगा हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।